जय श्री राम भाइयों। आज हम भारत की आत्मा के मूल विचार पर करेंगे, जिसने हमें हजारों वर्षों तक विश्व गुरु बनाए रखा। वह विचार है स्वदेशी से स्वावलंबन का। यह विषय आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि राष्ट्र नेतृत्व ने भी इसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है। स्वावलंबी होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल विदेशों से निर्मित सामान खरीदना बंद कर देना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी व्यवस्थाओं पर निर्भर होना। भाइयों, इतिहास गवाह है। मैं थोड़ी पुरानी बात करता हूं। हमारे गौरवशाली इतिहास के विषय में भारत वह राष्ट्र रहा है जिसने 3000 वर्ष तक दुनिया के बाजारों में केवल कपड़ा, लोहा, जहाज और औषधियां बेचकर सोना कमाया, गोल्ड। हमारी विनिमय की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। हमने हाथ के से जो वो होते हैं कते और हाथ से बुने कपड़े बनाए, जिस पर यूरोप और अमेरिका का बाजार आज भी लड्डू है। यह ताकत ज्ञान, विज्ञान और स्वदेशी तंत्र की थी। फिर वह काल आया जब हमने परावलंबन अर्थात दूसरों पर निर्भरता को झेला। 200-250 वर्ष की गुलामी का जो कालखंड था, सबसे बड़ा षड्यंत्र रहा उसमें ब्रिटिशर्स का कि हमारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गई। आज क्या स्थिति है? आज कुछ विदेशी कंपनियां, कुछ विदेशी एजेंसियां केवल एक काम करती हैं, भारत का आयात, इंपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, हम बाहर से माल को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लें ताकि उनका मुनाफा हमारे देश से ज़्यादा जा सके, बाहर जाए उन्हीं देशों में। वे हमें कच्चा माल बेचने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उसी पर मूल्य वृद्धि करके हमें वापस वही में बेचते हैं। जब हम विदेशी वस्तुओं जितनी भी निर्मित विदेशों में उनको प्रयोग करते हैं, तो हम केवल पैसा नहीं देते, हम अपने देश की संपत्ति, देश के साधनों और प्रतिभाओं पर दूसरे देशों का अधिकार स्थापित कर देते हैं। आज हमारे लोग कहते हैं वैज्ञानिक या इंजीनियर विदेशों में क्यों हैं? इसी कारण है। मैं आपको एक आधुनिक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप जापान को देखिए। आज जापान औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में एक महाशक्ति है, एक बड़ी शक्ति है। क्या आप जानते हैं अमेरिका की 25% से ज़्यादा बड़ी कंपनियां जापान के कब्जे में हैं। अमेरिका भी जापान से घबराता है। यह जापान ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे, पिछले 60-70 वर्षों में स्वदेशी दर्शन के आधार पर खड़ा हुआ मुल्क है। 50 साल पहले सबसे घटिया माल कहीं का यदि होता था तो वह जापान और चीन का होता था, परंतु उन्होंने स्वदेशी को अपना मूल मंत्र बनाया और अपनी खुद की तकनीक विकसित की। परिणाम यह हुआ कि आज वो स्वावलंबी होकर खड़े हो गए और सारी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनका सम्मान है। यह दर्शाता है कि स्वावलंबन किसी भी देश को शून्य से विश्व शक्ति तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है। हमें यह समझना होगा कि भारत स्वाभिमान का मूल उद्देश्य यही है कि हमको जो हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से स्वावलंबी बनाना होगा। गांव स्वावलंबी होगा तो शहर खुद ब खुद स्वावलंबी होगा।
आज जब राष्ट्र नेतृत्व यह कार्य कर रहा है तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी पूर्णतः समर्पण भाव से स्वदेशी के मार्ग पर चलें। भाषा हो या भूषा, भोजन, भजन या भेजन, उसको बोलते हैं भेषज, सब अपना हो, तंत्र अपना हो, राज्य अपना हो। हमें भविष्य में भारत की आज़ादी को फिर से किसी के परावलंबन में नहीं डालना, किसी को निर्भर नहीं होना। और यह राष्ट्रीय संकल्प तभी सफल होगा जब हम प्रत्येक दिन अपने छोटे छोटे निर्णयों में स्वदेशी को प्राथमिकता देंगे। इस गंभीर विचार को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो भारत को फिर से विश्व का सिरमौर देखना चाहता है। हम सब मिलकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाएं और इस अभियान को मजबूती से सफल करने के लिए प्रयास करें। जय श्री राम। भारत माता की जय।